कृष्ण। आज हम बात करेंगे राधा रानी के नाम की महिमा के बारे में। श्री राधा रानी नाम की महिमा अनंत है। श्री राधा रानी नाम जैसा कोई मंत्र बना ही नहीं है। ये अपने आप में ही एक महामंत्र है। श्री राधा रानी के जो नाम का प्रभाव वो इतना है कि सभी देवता, यहाँ तक कि श्री भगवान भी श्री राधा बसते हैं और स्वयं श्री कृष्ण भगवान श्री राधा रानी जी के चरण कमलों की सेवा करते हैं। अब ना एक छोटी सी कहानी है, उससे आप समझ जाओगे कि राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। एक बार एक व्यक्ति था, उसके एक बेटा था। वो बेटा ऐसा था कि वो कभी भी भगवान का नाम नहीं लेता था, ना कोई पूजा पाठ करता, ना नाम जाप करता, वो अपने में ही मस्त रहता। अब वो व्यक्ति एक संत के पास गया और वो अपनी परेशानी बताता कि मेरा बेटा पूजा पाठ भी नहीं करता और नाम जाप भी नहीं करता, कोई ऐसा उपाय बताए कि जिससे ये पूजा पाठ करने लग जाए, भगवान का नाम लेने लग जाए। तब संत बोले कि अपने बेटे को मेरे पास लेकर आओ। तो अगले दिन वो व्यक्ति अपने बेटे को संत के पास लेकर आया। अब संत ने कहा कि बोलो बेटा राधे राधे। अब वो बेटा बोलता है क्यों बोलूं। संत ने दोबारा कहा बोलो बेटा राधे राधे। ऐसे लगातार चलता रहा लेकिन वो लड़का नहीं बोला। लास्ट में संत जी बोले कि बोलो बेटा राधे राधे। वो लड़का लास्ट में बोलता है क्यों बोलूं मैं राधे राधे। तब संत जी बोले बस अगर कभी तेरी मृत्यु हो और यमलोक जाए तो यमराज जी से कहना कि मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया था। कई सालों बाद उस लड़की की मृत्यु हो जाती है। यमराज के पास वो यमलोक जाता है। अब वहां पे यमराज जी पूछते हैं तो वो बताता है कि मैंने जीवन में एक बार राधा रानी का नाम लिया था। अब आप मेरे को बताओ कि मैंने एक बार राधा रानी नाम लिया, उसकी महिमा क्या है। अब यमराज जी सोचने लग गए कि मेरे को खुद स्वयं को नहीं पता कि राधा रानी, एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या होगी। तो उस लड़की को बोले कि चलो इंद्र भगवान के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं, उनको पता होगा। वो लड़का बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, पालकी मंगवाओ, उसमें बैठ कर जाऊंगा। अब यमराज जी सोचे कि राधा रानी के नाम की महिमा तो जाननी है, तो अब इसको लेकर ही चलना पड़ेगा। तो उन्होंने पालकी मंगवाई और 4 लोग पालकी उठाने वाले मंगवाए, उसको पालकी में बैठा लिया। अब बोला मैं अभी भी नहीं जाऊंगा। तो यमराज जी बोले अब क्या हुआ। बोला कि एक व्यक्ति को हटा के आप एक साइड लगो, आप एक साइड से पालकी को उठाओ। यमराज जी एक व्यक्ति को हटा दिया और एक साइड से खुद पालकी को उठा लिया। अब वो इंद्र भगवान के पास गए। इंद्र भगवान से पूछा कि एक बार राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। इंद्र भगवान जी बोले ये तो मेरे को भी नहीं पता और जानने की इच्छा मेरी भी है। ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, उनको पता होगा। अब बोलो ब्रह्मा जी के पास चलो। और वो लड़का बोला कि मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, एक व्यक्ति को और हटाओ और यहाँ पर भगवान इंद्र को लगाओ। तो भगवान इंद्र जी ने भी पालकी को उठा लिया एक साइड से और वो ब्रह्मलोक चले गए। अब ब्रह्मा जी सोचे कि ऐसा कौन आया है जो भगवान इंद्र और यमराज जी स्वयं पालकी को उठाकर लेके आ रहे हैं। अब वो जैसे ही ब्रह्मलोक पहुंचे तो ब्रह्मा जी से पूछा कि एक बार राधा रानी नाम लेने की महिमा क्या है। ब्रह्मा जी बोले ये तो मेरे को भी नहीं पता, शायद शिव भगवान को पता है। तो वो बोले चलो शिव भगवान के पास चलते हैं। अब वो लड़का बोला कि मैं तो ऐसे नहीं जाऊंगा, एक साइड का व्यक्ति और हटाओ और यहाँ पर भगवान ब्रह्मा जी को लगाओ।
तो भगवान ब्रह्मा जी को भी ऐसा लगा कि मतलब देखो, जानना तो मेरे को भी है कि एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। तो एक साइड ब्रह्मा जी लग गए, एक साइड इंद्र भगवान, एक साइड यमराज। तो अभी वो बोले कि चलो शिव भगवान के पास चले गए। अब शिव भगवान से पूछते हैं कि एक बार राधा रानी के नाम की महिमा क्या है। एक बार राधा रानी का जो नाम लेते हैं उसकी महिमा क्या है। अब शिव भगवान जी बोले, महिमा तो मेरे को भी जाननी है पर पता नहीं है, विष्णु भगवान जी को पता है, विष्णु लोग चलते हैं। अब वो लड़का बोला कि अब इस व्यक्ति को भी हटाओ, मेरे को तो अब शिव भगवान और ब्रह्मा जी, इंद्र भगवान और यमराज आप लोग ही लेके चलो। तो शिव भगवान ने सोचा कि अब जानना तो है, अब उठानी ही पड़ेगी। अब उन्होंने पालकी उठा ली। अब विष्णु भगवान जी के पास पहुंचे। विष्णु भगवान जी के पास जाते विष्णु भगवान जी से पूछा कि एक बार राधा रानी का नाम लेने की महिमा क्या है। तो विष्णु भगवान जी बोले कि एक बार राधा रानी नाम लिया था जीवन में, और स्वयं मृत्यु का जो राजा है यमराज, और जो देवताओं का राजा है इंद्र, और ब्रह्मलोक का जो राजा है ब्रह्मा जी, और जो कैलाशपति है साक्षात शिव भगवान, वो पालकी को उठाकर मेरे पास लेके आए हैं। और ये तो मेरी गोद में बैठने का अधिकारी बन गया है। ये है राधा नाम की महिमा। श्री कृष्ण भगवान स्वयं कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति रा बोलता है तो मैं सब कार्य छोड़कर खड़ा हो जाता हूं। जब वो धा बोलता है, पूरा वर्ड बोलता है राधा, तब मैं भागकर दौड़कर उसको अपनी गोद में उठा लेता हूं। ये है राधा नाम की महिमा। तो हमारी राधा रानी जी, हमारी किशोरी जी, हमारी लाडली जी बड़ी भोली भी है। हमारी राधा रानी जी कभी गुस्सा नहीं आता इनको, ये बड़ी शांत हैं, ये अपना अपार प्रेम बरसाती हैं। हमारी राधा रानी जी बड़ी प्यारी है। ये है राधा रानी के नाम की महिमा, जो स्वयं श्री कृष्ण भगवान भी राधा नाम भजते हैं, और शिव भगवान भी राधा नाम का ही जाप करते हैं। शिव भगवान भी राधा नाम का ही नशा रखते हैं। ये है हमारी श्री लाडली जी, ये हमारी किशोरी जी।